नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, नरेंद्र मोदी रसिया और चीन जाकर अश्लील हरकतें करते थे। यहाँ तक कि मोदी ने एक लड़की को कई दिनों तक चैन से बांधकर कैदी बनाकर रखा था। महिला अब अमेरिका में छिपी हुई है। मोदी और शाह दोनों ने मिलकर एक लड़की की जासूसी करवाई और फिर ये लड़की को कैदी बनाकर रखना, चेन लगा करके। मानसी सोनी, उसका नाम सुना है? नहीं सुना। वो अभी छिपी हुई है अमेरिका में। हाँ, तो ये सारी चीज़ पता लगने में। और फिर इसकी व्यवहार जब ये चाइना गया था, इसके व्यवहार जब ये रशिया गया था, उसका विवरण नहीं दूंगा, परंतु आप समझ लेंगे कि सब अश्लील बात हुई। तो दोस्तों, सुना आपने, मोदी धीरे धीरे लड़की से नजदीकियां बढ़ाने लगे। दोनों पहले चोरी छुपे ईमेल पर बात करते थे, फिर नजदीकी इतनी बढ़ी कि पर्सनल नंबर पर ऐसी वैसी सब तरीके की बातें होने लगी। सुबह कितनी गुलाबी है, ठंड कितनी शराबी है, सोच भी नहीं सकते कि मोदी सीएम थे, फिर भी उनके पास इतना समय था कि वह एक लड़की से ऐसी वैसी बातें कर। समय दरमियान शी वाज शोइंग मी, उनके एसएमएस बता रही थी, देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है, देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है। तो वो एसएमएस पढ़ते पढ़ते इनफैक्ट मुझे तो ताज्जुब हुआ कि मुख्यमंत्री के पास ऐसे फालतू एसएमएस करने का भी टाइम हो सकता है। भावनगर का गांठिया खाया कि नहीं खाया, चाय पी के नहीं पी, सुबह कितनी गुलाबी, ठंड कितनी शराबी, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, रैंडम। और कुछ शायरिया पायरिया भी गुजराती में लिखी थी जो मुझे याद नहीं है। आपको बता दें कि मोदी सीएम थे, फिर भी उनके पास इतना समय था कि वह एक लड़की से ऐसी वैसी बातें कर सकते। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह संगीन आरोप लगाने वाले कोई आम आदमी नहीं है। पहला नाम तो है सुब्रमण्यम स्वामी का, जो खुद मोदी जी के दोस्त हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं और हमेशा जो है बीजेपी के खिलाफ वो मुखरता से आवाज उठाते हैं। वहीं दूसरा नाम है प्रदीप शर्मा। ये जो है आईएएस रह चुके हैं, मोदी के पसंदीदा अधिकारियों में से एक है। मोदी के सबसे करीबी अफसर प्रदीप शर्मा ने तो यहां तक दावा किया है कि मोदी को शक था कि प्रदीप शर्मा के पास एक ऐसी सीडी है जिसमें महिला आपत्तिजनक हालत में थी, और इसी सब के चलते मोदी ने आईएएस अफसर प्रदीप शर्मा की जासूसी तक करवाई। दरअसल बात है 2000 के दशक की, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पूर्व आईएएस प्रदीप शर्मा का कहना है कि 2004 में उन्होंने एक पैसे से एक महिला जिसका नाम मानसी सोनी था, उसको मोदी से मिलवाया। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। महिला मोदी को मेल करके बात करने लगी। फिर मोदी ने महिला का पर्सनल नंबर ले लिया और दोनों पर्सनल नंबर पर दावे के अनुसार अतरंगी बातें करने लगे। लेकिन फिर बात कहां बिगड़ी, और आप बता दें कि वो जो है शक के चलते मोदी मानसी के फोन कॉल्स और उनकी हर गतिविधियों की निगरानी करवाने लगे। यानी कि मोदी जी महिला से बात करते थे, उसकी जासूसी करवाने लग गए। शर्मा ने तो यहां तक दावा किया कि मोदी को शक था कि उनके पास एक ऐसी सीडी है जिसमें महिला आपत्तिजनक हालत में थी, और इसी शक के चलते उनकी जासूसी करवाई गई। प्रदीप शर्मा ने अपने हलफनामे में यह भी बताया कि मानसी सोनी ने उन्हें एक निजी फोन नंबर दिया था, जिसके बारे में दावा था कि यह गुजरात के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का नंबर है। शर्मा ने जब वह नंबर डायल किया दोस्तों, तो रिंग तो गई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मानसी और उनके परिवार जो है वो भारत छोड़कर चले गए, और अब सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि वो अमेरिका में रह रहे हैं। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग्स लीक हो गई। आपको बता दें कि 2013 में कोबरा पोस्ट और गुलेला ने एक ऑडियो टेप्स जारी किया था, जिनमें कथित तौर पर तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह और आईपीएस अधिकारी सीएल सिंघल के बीच थी। इंडेक्स में अमित शाह सिंघल को मानसी सोनी और उनके परिवार और प्रदीप शर्मा की हर हरकत पर नजर रखने के निर्देश देते सुने गए हैं। टेप्स में यह भी दावा किया गया है, यह भी सामने आया है कि मानसी की फोन कॉल्स जो है वो सीआईडी इंटेलिजेंस के जरिए टाइप किया जा रहा था और उनकी लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। जैसे कि 22 अगस्त 2009 को जब मानसी बेंगलुरु पहुंची थी, तब उनकी लोकेशन को नॉर्थ बेंगलुरु में ट्रैक किया गया था। इन ऑडियो टेप्स में अमित शाह जो है बार बार साहब का जिक्र करते हैं, जिसे बाद में प्रदीप शर्मा और दूसरे स्रोतों ने बताया कि अमित शाह जिसे
साहब बोल रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मोदी थे। खास बात यह है दोस्तों कि 18 से 23 अगस्त 2009 के बीच की रिकॉर्डिंग्स में यह साफ हुआ है कि मानसी के परिवार की भी जासूसी की गई। उनके माँ बाप और भाइयों का भी सर्वेलेंस हो रहा था। अगर फादर ने चिट्ठी लिखी है कि मेरी बेटी का आप सर्वेलेंस कराइए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो उनकी क्यों सर्वेलेंस हो रही थी? इसके लिए मुझे लगता है ये लेटर आफ्टर थॉट है। जब वह प्रदीप शर्मा के भावनगर स्थित घर गए थे, यहाँ तक कि उनकी बरौली तालाब के पास एक पुरानी महल की साइट तक को भी ट्रैक किया गया है। हालांकि गुजरात सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मानसी की जासूसी उनके पिता के अनुरोध पर की गई थी ताकि उनकी बेटी को प्रदीप शर्मा से बचाया जा सके। लेकिन ऑडियो टेप्स और प्रदीप शर्मा के बयानों ने इस दावे को कमजोर कर दिया है। शर्मा ने कहा है कि वो मानसी के परिवार के काफी करीबी थे और जासूसी के दौरान भी उनके परिवार ने उनके साथ खाना खाया, जेल में उनसे मुलाकात तक की। दोस्तों, अब इस मामले की जांच के लिए गुजरात सरकार ने एक आयोग भी बनाया है, लेकिन इसकी रिपोर्ट ने ज्यादा सनसनी नहीं मचाई। कई लोगों का मानना है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की गई क्योंकि यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील था। बाकी आप सभी को क्या लगता है इस मामले में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।